हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। ये इक्विलिब्रियम काफी ज्यादा नीचे चला गया है और क्या रीजन है, क्यों जा रहा है, के बारे में बात करेंगे। इनके अपडेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे मैसेज मुझे इक्विलिब्रियम के आ रहे हैं। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने काफी सारे वीडियो बनाए थे और उसके बाद काफी नीचे गया। मैंने एक टारगेट भी बताया था, उसके बाद उस टारगेट से भी नीचे गए हैं। तो क्या ये इक्विलिब्रियम एक स्कैम है, क्या है, और कैसे काम कर रहा है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसका जो प्राइस वगैरह सब देखेंगे। दोस्तों, डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो इसकी जो लेजर एप्लीकेशन के साथ डेवलपमेंट हो रही है एक तो। दूसरी डेवलपमेंट इसकी गवर्नेंस जो है, जो EQ टोकन एज ए गवर्नेंस काम करने के लिए ये रेडी हो रहा है, मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है। तीसरा, इनका जो गेट.io के साथ कोलोब्रेशन हुई है, वहां पे 150% के आसपास रिटर्न भी दे रहे हैं अगर कोई डिपॉजिट करवाता है 14 डेज के लिए। पोल्का डॉट डिकोडेड में इन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो इसके अंदर इन्होंने, इसके जो CEO हैं, उन्होंने एक स्पीच भी दी है और उसके बारे में सारी चीजें बताई है, डिटेल वगैरह बताई है। पेंडुलम XCM इंटीग्रेशन भी हुआ है, जेन शीरो की डेवलपमेंट भी चल रही है। इनका एक टोकन है जेन शीरो करके, उनकी डेवलपमेंट भी चल रही है। और पोल्का डेस्क के साथ इनका इंटीग्रेशन हो रहा है और पीडेक्स टोकन भी एज ए कोलेट्रोल उसमें यूज होने लग गया है। तो मतलब कहने का मतलब है, डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्यों इनका टोकन बाहर नीचे चला जाता जा रहा है? कुछ रीजन होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी होती है और इनके जो फीचर्स मैंने भी देखे हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो भी इनके डीफाई के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर चीजें हैं, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इनका जो इक्विलिब्रियम जो डीफाई है वो नया आया है, उसके बाद फंड भी काफी आए, मतलब उसके बाद SEC का भी फंड आया, उसके फंड के बाद और ज्यादा इसने डिप ले ली और एडॉप्शन थोड़ा सा हो नहीं पाया, बिकॉज ये नई क्रिप्टो है, कैसी चलेगी सबको डाउट भी होता है। और मैं ये बताऊं कि जो मार्केट कैप है इसका काफी कम है, और अगर कम जाता है, अगर कोई बैड न्यूज आई है, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई, तो आप, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इनमें कुछ ना कुछ लगाया होगा। बिकॉज काफी सारे वीडियो थे, मैंने भी वीडियो बनाया, तो इसमें काफी कुछ लगाया भी होगा इसके अंदर। बट आप एक काम करिए, बिकॉज सारी मार्केट डाउन आई है तो ये भी इसका आना है, बिकॉज इसकी जो डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई, उसके बाद फंड भी काफी आए, तो इसलिए वो नीचे गए हैं। किसी भी तरह का मुझे कोई कोई स्कैम नहीं लगता बड़ा, बट हाँ, टीम के पास फंड का इशू है। अपनी टीम को भी छोटा किया है, थोड़ा सा कम किया है। तो इसमें आपने तो पार्टिसिपेंट पहले ही ले लिया होगा, अब मैनेज करने का टाइम है और लो कैप बन चुका है ये। ऑफ कोर्स पोल्का डॉट के ऊपर है, तो इसमें जैसे जैसे इंटीग्रेशन होगी और वैसे वैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ अप ट्रेंड देखेगा। मैं बिल्कुल भी बाय करने की सलाह नहीं दे रहा, बल्कि मैं इसको आपको ये कहता हूं कि आपने जो अगर इसमें पैसे लगाए तो थोड़ा बहुत, जब तक बुल रन नहीं आता, इसको एवरेज कर लो। बिकॉज इसका जो फिलहाल जो प्राइस है, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा लो कैप टोकन बन चुका है ये। अब इसमें मैं और ज्यादा पैसे डालने के लिए तो सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको। बस ये बोलूंगा कि अपना जो भी पैसा इसमें डाला है उसको एवरेज करके और इसको स्टेक कर दो। स्टेकिंग करो तो स्टेकिंग करने से पहले आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी उससे पहले पहले सारे टोकन आपके पास होने चाहिए। तो 6 मंथ की जो स्टेकिंग करना ठीक रहेगा इसमें। अगर आप सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म की स्टेकिंग करें, 1 साल की, 1.5 साल की, तो आपका जो पैसा है कमाकर फिर दोबारा नीचे डाउन जा सकता है। बिकॉज अब ये नहीं पता हाल्विंग से पहले जो क्रिप्टो ये बढ़ेंगे आपके, या हाल्विंग के बाद। थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा बन गया है, काफी XRP का भी केस है और SEC भी हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ क्रिप्टो के पीछे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वे डीफाई के पीछे भी पड़ जाए कि भाई डीफाई जो है वो रेगुलेट होने चाहिए, और कहीं ना कहीं ये फंड भी आ सकता है मार्केट में। और यही रीजन है कि काफी सारे डीफाई का प्राइस आज की डेट में डाउन है। कहीं ना कहीं एक डर है डीफाई को लेके मार्केट में, और ये प्लस माइनस में भी हो सकता है। अगर इन्होंने जैसे प्लस में गया और डीफाई को एक लाइसेंस वगैरह इशू करने लग गया, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव आ गया सिनेरियो, तो इक्विलिब्रियम मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अब, और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है।
इट्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट की है, ऐसी बात नहीं है। और डीफाई को एक अच्छे स्टाइल में और एक अच्छे तरीके से इनकी एप्लीकेशन बड़ी जबरदस्त मुझे लगी, अभी भी मुझे जबरदस्त लगती है, ठीक है। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज पैसे के मामले में हमेशा आपको सोचना चाहिए बियर मार्केट में। और लेकिन आपका जब पैसा अगर है इसके अंदर, तो आप उसको वेट करो। और अगर आप 15 दिन के अंदर पहले एक बार पैसा लगाते हो इसको एवरेज करने के लिए, तो महीने, 2 महीने, 1.5 महीने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के अपने इसको एवरेज करते चलो। और मुझे ऐसा लगता है कि बुल रन में अगर अच्छा खासा है, क्योंकि डीफाई का भी टाइम आ सकता है, एक मतलब जैसे मशीन लर्निंग का या जो एआई का जो भी सिनेरियो आता है, वैसे ही डीफाई का भी एक सिनेरियो मार्केट में एक अच्छा रेंज में एक अप जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट सिनेरियो कब हाइप होता है वो डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं लो कैप है, बहुत ही ज्यादा लो कैप है, इसमें आप $10 भी लगाएंगे तो भी चांस है। लेकिन आजकल ये थोड़ा सा बहुत नीचे जा रहा है, अडॉप्शन कम हो रही है। और 2 ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। और अपनी जो डेक्स है, अपनी डेक्स के ऊपर भी, इनकी जो डेक्स भी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं ये मानता हूं इनकी जो डेक्स स्टार्ट हो जाती है तो डॉट का एक अलग से यूज केस आ जाएगा। डॉट से आप इसको बाय सीधा इनकी डेक्स से कर सकते हो। मुझे पता नहीं कि डेक्स का में इतना ज्यादा डिले क्यों किया, इन्होंने डिले नहीं करना चाहिए इनको। मे बी ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो का सोच रहे हैं, क्योंकि डेक्स का कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि ये जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो डेक्स है अभी जब भी स्टार्ट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉट है, डॉट से इजीली EQ टोकन जो पोल्का डॉट के ऊपर है वो बाय हो सकता है। अभी तो इथेरियम का टोकन ही बाय होता है, तो इथेरियम के जो टोकन में पैसा डालने से पहले कई लोग डरते भी हैं, क्योंकि इथेरियम के टोकन में एक बार एंट्री तो हो जाती है, लेकिन जब विड्रॉ वगैरह करते हैं तो उसमें फीस भी काफी सारी देनी पड़ती है। तो इक्विलिब्रियम अभी जो इथेरियम के ऊपर इंप्लीमेंटेड है, लेकिन जब भी इनकी डेक्स चालू हो जाएगी तो सीधा ही डॉट के साथ इसका पेयर बन जाएगा, डॉट के साथ इसको बाय कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, जब तक थोड़ा बहुत एवरेज करना है तो कर लो, लेकिन जब डेक्स आ जाएगा तो वो एंट्री पॉइंट होगा इसका। और ये नहीं है कि डेक्स आ गया तो एकदम ही पैसा डाल दिया, डेक्स आ गया है तो आपको प्रॉफिट बुक करने का भी एक मौका मिल सकता है। या कि डेक्स जब आ जाएगी तो डॉट की वजह से, जो डॉट की जो मार्केट कैप इसके अंदर जाएगी, और कहीं ना कहीं मार्केट कैप है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, उससे रेट भी बढ़ेगा। लेकिन ये भी आपको जरूर सोचना है कि इसका जो 3 बिलियन के आसपास EQ टोकन मार्केट में है, और भी आने वाले हैं। तो इसको वन टाइम में बाय करने की मत सोचना, इसको मंथली बेसिस पे एवरेज करने की सोचो, कि कहीं भी कितना भी जा सकता है, और कौन सी हाइप इसको कितना ऊंचा ले जाएगी ये भी नहीं कह सकते। तो एवरेज करने की सोचो, नया और बड़ा पैसा इसमें बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वन टाइम कभी किसी टोकन में नहीं लगाना चाहिए, और यही एक स्ट्रेटेजी है, कभी भी बेचना भी नहीं चाहिए वन टाइम में। और जैसी स्ट्रेटेजी बाय करने की होती है, वैसे ही स्ट्रेटेजी हमेशा निकलने की होती है। वो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे जब हमने निकलना होगा बुल रन के अंदर, या बुल रन के बाद, या बुल रन के टाइम में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में आपके लिए बस ये आपको मेन ये सोचना है कि इसको एवरेज किस तरह से करना है। दूसरा, इसके अंदर जो डेवलपमेंट क्या रियल में हो रही है, उसके लिए मैंने इसका AMA देखा था। AMA के हिसाब से मैंने आपको सारी डिटेल दी है कि इनका जो प्रोग्रेस है वो किस लेवल की है। छोटी मोटी प्रोग्रेस चल रही है, इनके इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, और इनका जो बड़ा जो बड़ी जो अचीवमेंट होगी वो डेक्स जब ओपन हो जाएगा तो मैं उसको समझूंगा, ठीक है। बाकी ये छोटा सा वीडियो था आपकी नॉलेज के लिए। इक्विलिब्रियम के बारे में काफी टाइम हो गया था मुझे बनाए हुए, इसलिए मैंने सोचा कि आज बना दे। और काफी लोग कह भी रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब में कि भाई इक्विलिब्रियम के बारे में छोटा सा एक वीडियो बना दो। ये काफी नीचे आ गया है, ठीक है दोस्तों, नीचे तो आ गया है, बट यहां पे अगर एवरेज करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आपका अमाउंट, आपकी कॉस्ट मैनेज हो सकती है, ठीक है। अब सीरियसली नहीं लेना इस चीज को, बहुत ही टाइनी अमाउंट, मतलब $100 है तो केवल $2 पे अगर एवरेज करोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। $2 पे एवरेज करके तो अपने इसको जो प्राइस को एक मैनेज कर सकते हो, एक बाइंग को एवरेज कर सकते हो। तो ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था इक्विलिब्रियम के बारे में, शायद आपको ठीक ठाक लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।